अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़ बस्टर्स। फ्रेंड्स, हसरत ड्रामे की आज सेकंड लास्ट एपिसोड नशर की जा चुकी है। इस एपिसोड में हमने देखा कि फबीहा की मां के बार बार एहसास दिलाने पर कि उसने सनाया का बना बनाया घर बर्बाद किया है। वो घर जो सनाया ने इतने सालों की मेहनत के बाद बनाया था, फबीहा ने चंद दिनों में उसका वो खुशियों भरा आशियाना उजाड़ दिया। तो उसकी सजा तो फबीहा को मिलनी ही थी। माँ के बार बार एहसास दिलाने पर फबीहा को आखिर एहसास हो ही जाता है कि वाकई अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए उसने सनाया का घर बर्बाद किया है, तो आबाद वो भी नहीं है। फबीहा की माँ कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम सनाया और अरहम से माफ़ी मांग लो। हसरत ड्रामे की लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अरहम के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सनाया, जो कितने महीनों से अरहम से नफरत का ड्रामा कर रही थी, पागलों की तरह भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचेगी। वहां पर अरहम को इस कदर शदीद जख्मी देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकेगी और फूट फूट कर रो देगी। सनाया, जो इतने अरसे से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो अरहम के बगैर रह सकती है, अरहम को इस हाल में देखकर उसका दिल अरहम के लिए बेचैन हो जाएगा। अरहम के एक्सीडेंट की खबर सुनकर फबीहा भी हॉस्पिटल पहुंचेगी और वहां जाकर सनाया से पूछेगी कि अरहम की तबीयत कैसी है। फबीहा को हॉस्पिटल में देखकर पहले सनाया गुस्से से भड़क जाएगी और फबीहा से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारी वजह से ही आज हम सब इस हाल में पहुंचे हैं। फबीहा सनाया की तमाम बातें बड़े तहम्मुल से सुनेगी, क्योंकि वो यहाँ पर मामला बिगाड़ने नहीं बल्कि तमाम बिगड़ी बातों को संवारने आई है। जब सनाया अपने दिल की तमाम भड़ास निकाल लेगी तो फबीहा उससे कहेगी कि सनाया, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं ही आपके हंसते भसते घर को उजाड़ने की जिम्मेदार हूँ, लेकिन वो वक्त ही मुझ पर कुछ ऐसा आ गया था कि मुझे अरहम से शादी का फैसला करना पड़ा था। जिस पर सनाया चीख कर कहेगी कि वक्त को कसूरवार ठहरा कर तुम अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती। वो तुम ही थी जिसके बहकावे में आकर अरहम ने मुझे घर से निकाला, मुझे मेरे बच्चों से दूर किया और तुम्हारी ही वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तुमने अरहम को अपने करीब करने के लिए मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। जिस पर फबीहा सनाया की इन तमाम बातों को झुटलाएगी नहीं बल्कि कहेगी, आप ठीक कह रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अरहम के दिलो दिमाग से और उनकी ज़िंदगी से निकाल सकूं। इसके लिए मैंने अरहम को आपके खिलाफ काफ़ी वर्गलाया भी, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं ये ना कर सकी। अरहम मेरे साथ तो होते थे लेकिन मेरे पास नहीं होते थे। फबीहा सनाया से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगेगी और उसके साथ ही तलाक के कागजात भी सनाया को दे देगी, क्योंकि वो जानती है कि अरहम के घर में और उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। फबीहा सनाया के सामने जब अपने दिल का बोझ हल्का करके जाने लगेगी तो सनाया कहेगी, अरहम से नहीं मिलोगी। जिस पर फबीहा कहेगी, आज सारे हक ख़त्म कर दिए हैं, इत्मीनान रहेगा कि किसी का रिश्ता बचाकर इंसानियत का हक अदा कर दिया और अरहम से मिले बगैर ही घर चली जाएगी। घर जाकर फबीहा अपनी माँ को बताएगी कि मैं आज अपनी ज़िंदगी का फैसला कर आई हूँ और अरहम और सनाया को अपने फैसले में आज़ाद कर आई हूँ। फबीहा घर जाकर फरहीन से भी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगेगी और उससे कहेगी कि अरहम से शादी की वजह से फरहीन और उसकी माँ को भी लोगों की कितनी बातें सुनना पड़ी थी। जिस पर फरहीन भी फबीहा से अपने रवैये की माफ़ी मांगेगी कि उसने भी फबीहा को न जाने क्या क्या कहा था और उसकी इस हालत का भी लिहाज नहीं किया था। लेकिन फबीहा, जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी है, फरहीन से कहेगी, आपको माफ़ी मांगने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने जो कुछ किया वो गलत नहीं था और जो कुछ कहा वो भी गलत नहीं है। और कहेगी, इस दुनिया में अगर मैंने किसी से बेलौस मोहब्बत की है तो वो आप और अम्मी हैं। फबीहा कहेगी, बल्कि माफ़ी तो मुझे हमजा से मांगनी चाहिए। अभी फरहीन और फबीहा आपस में बातें कर ही रही होंगी कि अचानक से फबीहा की तबीयत खराब हो जाएगी और वो वहीं पर बेहोश हो जाएगी। फरहीन जोर से चीखेगी, अम्मी अम्मी देखें, फबीहा की तबीयत खराब हो गई है और दोनों माँ बेटी फबीहा को लेकर हॉस्पिटल भागेंगे। लास्ट एपिसोड में हम मजीद देखेंगे कि अरहम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब घर वापस आ जाएगा तो सनाया उसकी जी जान से खिदमत करेगी, उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी और अपने हाथों से ही उसको खाना भी खिलाएगी। सनाया, जो कि एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती है, जब से सनाया ने फबीहा को इस उजड़ी हुई हालत में देखा है, जब सनाया का दिल फबीहा के लिए थोड़ी हमदर्दी महसूस कर रहा है। वो नहीं चाहती कि वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप की शफकत से महरूम हो जाए। इसीलिए वो अरहम को समझाएगी कि वो फबीहा को घर वापस ले आए।
جس پر ارحم فبیہہ کو گھر لانے سے صاف انکار کر دے گا اور ثناء سے کہے گا کہ جس عورت نے تمہارا گھر برباد کیا، تمہیں اس گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، تم اسی عورت کو دوبارہ اس گھر میں لانا چاہتی ہو۔ جس پر ثناء کہے گی کہ فبیہہ اب بالکل بدل چکی ہے، کہ اپنے ہونے والے بچے کی خاطر آپ فبیہہ کو اس گھر میں لے کر آئیں۔ فرینڈز، آپ کا کیا خیال ہے کہ ارحم فبیہہ کو اپنے بچے کی خاطر واپس اپنے گھر میں لے آئے گا یا اس کو طلاق دے دے گا؟ آپ کی جو رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک، اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا، اور حسد ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔